बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, रब्बी ज़िदना इल्मा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन या रब्बल आलमीन। अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम व अदब है, मैं आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला चल रहा है जो कि मौत और हयात सानिया के नाम से, लेकिन आज हमारी इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कुछ अहम सवालात जो कि हाजियों के मुतालिक हैं और जो हाजियों के लिए ज़रूरी है, और हाजियों को भी इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और जो हज कर चुके हैं और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी उनके क्या है सवालात का जवाब, और जो कुछ डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहला सवाल हम देखते हैं कि बाज़ लोग हवाई रास्ते से आने वाले हाजी को जिद्दा से एहराम बांधने का फतवा देते हैं और बाज़ उससे मना करते हैं, तो इसके बारे में क्या दलीलें हैं, क्या बात सही है, बताएं। तो पहला यही इसका जवाब होगा कि बहरी जो भी रास्ते से आता है, जैसे जो बाय रोड आए या फिर बाय रोड जाए या फिर हवाई सफ़र से आए यानी हवाई जहाज़ से आए या फिर समंदर के रास्ते से आए, तो इस सूरत में यही है कि जो उनको मीक़ात आएगी वो वहीं से मीक़ात से ही एहराम की नियत, मतलब वो जो वहीं से ही वो क्या है एहराम बांधेंगे, मतलब वो नियत कर लेंगे वहीं से ही। और ये है कि जो क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल हमें मिलता है, मुत्तफ़क़ अलैह ये हदीस है कि हुन्ना लहुन्ना वलिमन आता अलैहिन्ना मिन गैरि अहलिहिन्ना मिम्मन अरादा हज्जा वल उमरा, यानी इन जगहों के लिए मीक़ात हैं, ये इन जगहों के मीक़ात हैं और उन लोगों के लिए भी हैं जो बिलगर्ज हज या उम्रा उन पर से गुजरे, यानी हज और उम्रा करने वाले जो उन पर से गुजर जाएं। जिद्दा बाहर से आने वालों की मीक़ात नहीं है, जिद्दा तो सिर्फ अहले जिद्दा की मीक़ात है, मगर इसके लिए है कि उन लोगों की भी मीक़ात है जिद्दा जो कि हज या उम्रे के इरादा किए बगैर, यानी वो बगैर इरादे के हज या उम्रे के क्या है जिद्दा चले जाएं और उसके बाद वहाँ से उनको फिर यह हो कि वहाँ से नियत कर लें, तो वो फिर उनका पहले से ही कोई प्रोग्राम नहीं था कि वो उम्रा या हज करेंगे, लेकिन जब वो वहाँ पर जाएंगे जिद्दा में और उसके बाद क्या है वहीं से अगर इरादा बन जाए तो इस सूरत में क्या होगा कि वो उनकी मीक़ात जिद्दा ही होगी और वहीं से वो क्या है एहराम बांधेंगे। तो ये जो मैंने अभी फतवा कहा है ये अब्दुल्ला बिन बास का फतवा है। और दूसरा एक सवाल है कि एक शख्स अपने लिए हज की नीयत कर लिया, फिर उसे ख्याल आया कि अरे मेरा तो हज हो चुका है, मैं किसी और की वजह से किसी और के नाम पर हज कर लूँ, यानी ये कब हुआ जब उसने एहराम बांध लिया था। एहराम की नीयत बांधने के बाद अब वो चाहे अरफा में रहे, मुज़दलिफ़ा में रहे, कहीं पर भी रहे, तो ऐसी सूरत में क्या है वो नीयत तब्दील करने का हक़ नहीं रखता। उसको क्या करना है कि वो जो नीयत जैसा अपने लिए अगर उसने नीयत की है तो उसे अपने लिए हज करना है, अगर वो या किसी दूसरे के नाम से हज की नीयत कर चुका है तो उसे उसी के नाम से क्या है फिर हज या उम्रा करना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला का एक कौल है सूरतुल बकरा के आयत नंबर 196 में, वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो, यानी अल्लाह के लिए जो जैसी नीयत करेगा उसको उसी तरीके से वाजिब है कि वो हज करे। अब चाहे वो मुज़दलिफ़ा में रहे, मीना में रहे, कहीं पर भी रहे, वो अब नीयत चेंज नहीं कर सकता। उसने पहले जो नीयत की है एहराम बांधते वक्त वही नीयत के हिसाब से उसका हज हो जाएगा। ये भी अब्दुल्ला बिन बास का फतवा है। अब तीसरा सवाल अब देखते हैं कि अब बचपन में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और मैं काबिल एतमाद शख्स को अपने वालिदा की जानिब से क्या उजरत देकर हज करा सकता हूँ, या फिर मेरा बाप भी मतलब नहीं है। अब मैंने सुना है कि क्योंकि वो अपने माँ बाप को नहीं देखे हैं तो वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि उन्होंने हज कर लिया है, तो क्या मैं उनके बदले में हज करूँ या किसी को उजरत देकर हज करवाऊँ। तो इसके बारे में ये है कि उन दोनों की तरफ से अगर हज हो चुका है, यानी अगर आपका हज हो गया है और फिर आप क्या है शरई तौर पर अपने हज के मुकम्मल करने की कोशिश अगर करें तो ये क्या है ज़्यादा अफजल है, यानी खुद अगर उनके नाम से हज करें। लेकिन अगर किसी और को आप नायब बना दें, उसके ज़िम्मेदार बनाकर आप उनको पैसे देकर और फिर आप उनको ये तैयार करके आप जाके मेरे माँ बाप के नाम का हज करके आएँ, तो फिर ऐसी सूरत में भी क्या है जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि औलाद खुद क्या है अपने माँ बाप के हक़ में क्या है हज और उम्रा करे। अब एक और सवाल हम लेते हैं। एक औरत हज अदा कर ली लेकिन तमाम मनासिक भी अंजाम दी, लेकिन रमी के टाइम पर उसने क्या किया, किसी को कफील बनाया कि मेरी जानिब से तुम कंकरियां मारकर आ जाना, तो इसके बारे में क्या हुक्म है।
تو اب یہی ہے کہ اس سلسلے میں اس پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کا حج کیا ہے پورا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے وکیل نے جب وکیل اس کو بنایا ہے کسی کو اور ذمہ دار بنا کر، یعنی کسی کو ذمہ دار بنا کر کنکریاں اس کو دے دی ہیں، کیونکہ اکثر بوڑھے لوگ اور جس کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کو جانے میں مشکل ہوتی ہے، تو کسی کو ذمہ دار بنائیں اور وہ جا کر وہاں پر رمی کر دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہو، وہاں پر کیا ہے اس کا جو ہے حج ہو جائے گا۔ یہ فتویٰ جو میں بتا رہی ہوں یہ بھی عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے ہے۔ اب اس کا دوسرا یہ ہے کہ ایک اور شخص دوسرے شخص کی وصیت حج کو انجام دے سکتا ہے کیا؟ واضح رہے کہ جس نے وصیت کی ہے وہ زندہ ہے، یعنی کوئی انسان زندہ ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے یا پھر ایسا سخت پریشان ہے کہ وہ حج کر نہیں سکتا یا پھر سوار نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ حج کی وصیت کرنے والا شخص کیا ہے کسی کو ذمہ دار بنا سکتا ہے کہ تم جا کر میرے بدلے میں کیا ہے حج کر لو۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ اب ہو سکتا ہے بعض ایسے بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ کہ بالکل ان کے اب جیسے شفا ان کے لیے مطلب ان کو چلنا پھرنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، یا پھر ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کی بیماری کی وجہ سے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے یا پھر کوئی سفر لمبا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے باپ نہ حج کرنے پر قادر ہیں اور نہ ہی سواری پر بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کی جانب سے حج کرو اور عمرہ کرو۔ اسی طرح ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میرے باپ پر حج فرض ہے لیکن وہ حج کرنے پر قادر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تم اپنے باپ کی جانب سے حج کرو۔ تو یہاں پر بھی ہم کو معلوم ہوا کہ کسی اور کی طرف سے اگر زندہ بھی ہے لیکن اس کی طاقت نہیں رکھتے تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے کسی اور کو ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے کہ ان کے نام سے حج کریں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور جو میں ابھی یہ فتویٰ کہہ رہی ہوں یہ بھی فتویٰ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پھر اور ایک سوال ہم لیتے ہیں کہ ایک شخص اپنی جانب سے حج کی وصیت کیے بغیر فوت ہو گیا اور اگر اس کا بیٹا اس کی جانب سے حج کر لے تو کیا باپ سے فریضہ حج ساقط ہو جائے گا؟ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اپنی جانب سے کوئی کیا ہے حج کی وصیت کرے بغیر لیکن مر گیا، لیکن اس کا بیٹا کیا ہے باپ کی طرف سے اگر حج کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو میت کا مسلمان بیٹا جو ہوگا پہلے حج کر چکا ہے اور اس کا حج ہو گیا ہے، تو ایسے اگر اپنے باپ کی جانب سے حج کر لے تو اس سے اس کا فریضہ حج جو باپ کا تھا وہ ہو جائے گا، اور اسی طرح اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان بھی اس کی جانب سے حج کرے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو، یعنی اپنا فرض جو حج ہے وہ ہو جانا، اس کے بعد اگر کوئی دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول فرض کیا ہے جو بندوں پر میرے بوڑھے باپ پر بھی عائد ہو گیا ہے، لیکن نہ وہ حج کرنے پر قادر ہے نہ سواری پر بیٹھ سکتا ہے، تو کیا میں اس کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کی جانب سے حج کر سکتی ہو۔ اب لیں گے ہم اور ایک سوال، یہ بھی جو میں نے ابھی فتویٰ آپ سے کہا ہے یہ بھی عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیا حاجی حج کی صحیح کو طواف افاضہ سے پہلے کر سکتے ہیں؟ یعنی حاجی جو صحیح کرتے ہیں تو کیا وہ طواف افاضہ سے پہلے کیا وہ کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو حاجی اگر مفرد ہے یعنی جو حج افراد کرنے والا ہے یا قارین ہے جو حج قران کرنے والا ہے تو اس کے لیے حج کی صحیح کو طواف افاضہ سے پہلے کرنا کیا ہے جائز ہے۔ یہ صحیح طواف قدوم کے بعد کر لے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہدی کی قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے تھے انہوں نے اسی طرح کیا تھا۔ ہاں اگر حاجی تمتع کی نیت کر چکا ہے یعنی وہ متمتع ہے تو اس کو دو صحیح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلی صحیح طواف قدوم کے ساتھ وہ کرے گا یعنی جب پہلا عمرے کے ساتھ میں صحیح، اور دوسری حج کی صحیح جس کو طواف افاضہ کے ساتھ کرنا کیا ہے افضل ہے، اس لیے کہ صحیح طواف کے بعد ہے۔ اور پھر راجح قول کے مطابق اگر طواف سے پہلے صحیح کر لیا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں طواف سے پہلے صحیح کر لیا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حاجی کیا ہے عید کے دن 5 کام ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، جیسا کہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا یا کم کرنا، یا طواف افادہ کرنا اور صحیح کرنا۔ تو افضل یہ ہے کہ ان کاموں کو کیا ہے ترتیب کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ اگر ایک دوسرے سے پہلے اس کو ادا کر لیں، جیسے کہ پہلے
कंकरियाँ मार लिए पहले, फिर उसके बाद कुर्बानी का टाइम है, कुर्बानी कर लिए, फिर आगे पीछे अगर कुछ हो रहे हैं ये तरतीब में तो क्या है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, इंशाअल्लाह उसका हज क्या है, हो जाएगा। अभी जो मैंने आपसे ये फतवा कहा है ये मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह का है। चलिए अब हम एक और एक सवाल देखते हैं कि एक शख्स अपना उम्रा कर लेने के बाद अपने वालिद के नाम से उम्रा किया तो क्या इसका क्या हुक्म है। या अपने वालिद का नाम उम्रा क्या है वो तनीम से किया था, क्या इसका ये उम्रा सही है या उसकी असली मिकात से एहराम बांधना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यह है कि जब आप यानी जो भी अपने बाप के लिए यानी अपना उम्रा फारिग हो गया और उसके बाद वो उम्रा करना चाह रहे हैं तो अपने वालिद की तरफ से उम्रा करने का इरादा अगर उनका हो गया है तो ऐसी सूरत में यह है कि जिनका इंतकाल हो गया है या वो आजिज़ हैं तो आप क्या करेंगे, तनीम से उम्रे का एहराम बांध सकते हैं, असली मिकात को जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब मैंने अपने वहाँ पर जाके मैं अपने नाम का उम्रा कर चुकी हूँ, अब मैं अपने वालिद के नाम से ये उम्रा करना चाहती हूँ तो ऐसी सूरत में यह है कि मैं क्या करूँगी, वहाँ से तनीम से ही उम्रा बांध लूँगी और वहाँ से जहाँ से मैंने उम्रा बांधा था वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरा सवाल है कि एहराम के वक्त ज़बान से नियत करना कैसा है। तो हज और उम्रे की नियत के अलावा ज़बान से नियत करना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि हज और उम्रे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये क्या है वारिद है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा रहा नमाज और तवाफ़ वगैरह में तो इनमें से किसी में भी ज़बान से नियत करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा यूँ ना कहें नवैतु अन उसल्ली कज़ा व कज़ा, जिस तरीक़े से नियत की जाती है मैं नियत करता हूँ नमाज पढ़ने की वगैरह वगैरह, इस तरीके से बोलने की ज़रूरत नहीं है। या नवैतु अन अतूफ़ा कज़ा व कज़ा, मतलब तवाफ़ करने से पहले भी इसकी नियत करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या नहीं करना है, बल्कि इस तरह ज़बान से नियत करना बिदअत कहलाता है और इसको बाआवाज़ कहना सबसे ज़्यादा बुरा और सख्त गुनाह है। अगर ज़बान से नियत करना जायज़ होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को अपन खुद करके भी दिखाते और अपने कौल से भी ये बात को वाज़ेह कर देते थे और सल्फ़ सालिहीन इसको भी अपना लेते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ये चीज़ को नहीं किए हैं तो फिर क्या है, ये चीज़ दीन में नई चीज़ है और ये बिदअत है। तो इसीलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि सबसे बदतरीन काम बिदअत हैं और हर बिदअत गुमराही है। मुस्लिम की यह हदीस है। और जो शख्स हमारे इस दीन में जो चीज़ यानी जो ईजाद करेगा तो इसमें से नहीं है तो वो क्या है, मरदूद है। और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। एक और एक हदीस है कि मुस्लिम की जो शख्स कोई ऐसा काम करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो मरदूद है। तो ये हमें मालूम हुआ कि इन हदीस से कि किसी की भी मतलब जो भी नीयत है सिर्फ हज और उम्रे की है, इसके अलावा नमाज वगैरह की नीयत कहना क्या है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और ये जो मैंने अभी फतवा कहा है ये अब्दुल्ला बिन बास रहमतुल्लाह अलैह से है। और फिर और एक सवाल ये है कि मक्का से वतन वापस होते वक्त क्या तवाफ़ इफ़ादा को तवाफ़ विदा के साथ करना जायज़ है, यानी जो तवाफ़ इफ़ादा होता है वो तवाफ़ विदा के साथ करना क्या जायज़ है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई रमी यानी जिमार और दिगर कामों से फारिग हो चुका है लेकिन तवाफ़ इफ़ादा को वो क्या है टला दे, उसको आगे के लिए रोक दे और जब सफ़र को अज़्म कर लिया तो सफ़र के वक्त तवाफ़ कर लिया तो ऐसी सूरत में तवाफ़ इफ़ादा ही काफ़ी है, तवाफ़ विदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों तवाफ़ कर लिया तो ये खैर है, लेकिन जब एक पर इक्तिफा कर लिया जाए यानी कर लिया और तवाफ़ विदा की भी नियत कर ली, ये दोनों तवाफ़ को एक साथ नियत कर लेना भी क्या है, दुरुस्त है। ये जो मैंने अभी फतवा कहा है ये अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से है। चलिए अब और एक सवाल लेते हैं कि जब जिद्दा का बाशिंदा हो यानी जिद्दा का रहने वाला है और 7 बार हज कर चुका हो तो लेकिन मैं तवाफ़ विदा नहीं किया, इसलिए कि बाज़ लोगों ने कहा है कि जिद्दा वालों पर तवाफ़ विदा नहीं है, तो मुझे बताइए क्या मेरा हज सही है या नहीं है। तो जो जिद्दा के बाशिंदे यानी जिद्दा के जो रहने वाले हैं उन पर ज़रूरी है कि वो हज में तवाफ़ विदा के बाद ही अपने घर को लौटे। इस तरह अहले ताइफ और इनके हमहुकुम लोग जितने भी मतलब उनके करीब रहने वाले जितने भी लोग हैं, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आम है जिसमें आपने हुज्जाज को खिताब करते हुए फरमाया है, मुस्लिम की ये हदीस है, तुम में का कोई हरगिज कूच ना करे यहाँ तक कि उसका आखिरी काम बैतुल्लाह का तवाफ हो।
تو صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ان کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو، البتہ حیض اور نفاس والی عورتیں اس سے تخفیف کر دی گئی ہیں، اور جو شخص اس کو ترک کر دے اس پر دم واجب ہے، اور جو اونٹ کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ یا ایک بکری مکمل بکری ذبح کرے یا بھیڑیا ہو تو جزا ہونا اور بکری ہو تو 1 سال کا ہونا کافی ہے، اور اس کو مکہ میں ذبح کر کے وہاں کے فقراء حرم میں تقسیم کیا جائے، اس کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ اور یہ جو میں نے ابھی کہا ہے یہ بھی عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور انشاءاللہ ہم کچھ اور سوالات لیں گے دوسرے پارٹ میں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سوالات سے ضرور حاجیوں کو بھی آسانی ہوگی اور ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہوگا اور ہم کسی کو گائیڈ بھی کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر اور کچھ سوالات لیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو اسی کے ساتھ اب آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو بار بار بھیجنا بھی نہ پڑے اور سب کو مل جائے ٹائم پر۔ اسی لیے آپ کیا ہے کہ آپ اپنا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ساری ویڈیوز مل سکیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔